वही घेरा घूम जाता है बोल करके, फिर सोमवार आ जाता है, रविवार के बाद फिर सोमवार आ जाता है, तो 7 ही दिन। तो 7 दिन का घेरा ले लिया, कोई दिन नहीं छोड़ा, ऐसा कोई दिन न हो जिसमें हरि की कथा न हो। श्रीमद्भागवती वार्ता देवानामपि दुर्लभम। ये कथा जिसको ध्यान वालों, डसोली वालों आप सुन रहे हो ना, देवता भी इसको नहीं सुन पाते हैं, जन्मों जन्म लग जाते हैं, युग युग बीत जाते हैं, तब जाकर के ये कथा हाथ आती है। तुम्हारा तो सौभाग्य है, भगवान की कृपा है कि आपको तो बड़ी जल्दी बना हुआ ज्ञान का भोजन प्राप्त हो गया। अब फिर भी ना खा सको तो फिर किस्मत क्या करें। यद्यपि ब्रह्म संबंध, ब्रह्म तो अनंत है, कथाएं तो अनंत है, लेकिन सप्ताह के अंदर ही कथा को समाप्त किया। वो कहते हैं कि इसके पीछे एक कारण हुआ। एक समय देवऋषि नारद बद्रीनाथ में थे, परेशान थे, तो वहां ब्रह्मा के पुत्र आए। उन्होंने नारद से पूछा क्या कष्ट है। नारद बोले मैं बड़ा बेचैन हूं। बोले क्यों? बोले ये संसार अब जीने के काबिल नहीं है, यहां बड़ा झूठ हो गया है, बड़ा दम है। लोग कहते हैं कुछ, लोग करते हैं कुछ, अंदर से है कुछ, बाहर से है कुछ। अत्याचार, पापाचार, जुल्म इतना बढ़ गया, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, एक दूसरे को जीने नहीं देते। अब ये संसार जीने के लायक नहीं है। मैं बड़ा उदास था। नारद कहते उसी उदासी में मैं यमुना के किनारे आया। मैंने वहां देखा कि 2 वृद्ध पड़े हैं और एक युवती उनको संभाल रही है, दुलार कर रही है। और जब मैं वहां से जाने लगा उस वृंदावन, उस यमुना के तट से, तो उस स्त्री ने आवाज दी, उसने आवाज दी कि रे रे साधु क्षणम तिष्ठ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। कहता है कि वो कहते हैं कि युवती कहती है कि हे साधु, हे जाने वाले, रुको, मेरी चिंता का नाश करो। नारद बोले तू कौन है? उत्तर मिला भक्ति। बोले कष्ट क्या है? ये कौन है जो सफेद दाढ़ी वाले गोदी में पड़े हैं? बोले बच्चे हैं मेरे। बोले क्या तू जवान, बच्चे बूढ़े? उल्टी बात। बोले हाँ महाराज, मैं भक्ति हूं ना, इसलिए वृंदावन में भक्ति को तो शक्ति मिल गई, वो तो हो गई जवान, लेकिन ज्ञान और वैराग को कोई नहीं पूछता, इसलिए हो गई बूढ़ी। जिसकी दुकान बंद रहे उसकी दुकान पर जाला घेरा डाल लेता है, और जहां कोई किसी को ना पूछे, आजकल ज्ञान को कौन पूछता है, वैराग को कौन पूछता है। रास्ते में मैं आ रहा था तो सबसे ज्यादा मेरे को पढ़ने को मिला ठेका शराब देसी अंग्रेजी, ठेका। अरे भाई राम राम। तो यहां ये खोल करके बैठे हैं, वहां भक्ति और ज्ञान की बात कहां? इसलिए ज्ञान और वैराग बूढ़े हो गए हैं महाराज, इनका कोई उपाय करो, इनको जगाओ, इनको होश में लाओ। नारद बोले आप चिंता मत करो, और नारद ने उनके कान में जाकर के उनको कुछ सुनाया, ब्रह्म ज्ञान दिया, गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ उनके कानों में करके बोले कि अरे ओ ज्ञान, अरे ओ वैराग, उठो, क्यों सोए हो, जाग जाओ। लेकिन वो तो अचेत पड़े हैं, बेहोश पड़े। नारद के कहने पर भी वो नहीं उठे। और देवऋषि नारद बड़े हैरान थे। इतने में एक व्योमवाणी, व्योमवाणी होती है आकाशवाणी,
नारद को आकाशवाणी हुई। सत्संग करो ऋषि गंगा तीर, सत्संग करो ऋषि गंगा तीर। ये आकाशवाणी कह रही है कि गंगा तीर में ढूंढो आप। आकाशवाणी ने पहले कहा कि सत्कर्म करो, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यानी ज्ञान और वैराग जो बूढ़े हैं ये युवावस्था को प्राप्त होंगे, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अभी आप सब बहनें बैठ करके मेहनत कर रही हैं, बैठी तो है पद्मासन लगा करके, वही मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। फसलें भी लगाओ तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, सत्संग में आओ तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं तो अपने घुटने जोड़ के रखो, ये भी तो कम मेहनत है। अच्छा फिर लगातार ऊपर से प्रसाद मिलता रहता है ना, नाम का ज्ञान का संकेत प्राप्त होता है। सत्संग करो मन गंगा तीर, सत्संग करो मन गंगा तीर, सत्संग करो मन गंगा तीर। आकाशवाणी हुई है नारद को। सत्संगत है निर्मल पानी, सत्संगत है निर्मल पानी, पुलकित होत शरीर। सत्संग करो मन गंगा तीर, सत्संग करो मन गंगा तीर। गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, पुलकित होत शरीर। मन गंगा तीर, सत्संग करो मन गंगा तीर। अब नारद जी तो परेशान हो गए, सत्कर्म कहां से मिलेंगे। अच्छा सत्कर्म क्या होता है? अगर आप किसी को छेड़ो ना और चुपचाप बैठे रहो और कथा सुनते रहो तो ये सत्कर्म होता है। अगर आपका मन दाएं बाएं ना भटके परमात्मा की तरफ लगा रहे तो सत्संग हो गया। अगर मन और कर्म से आप किसी का बुरा ना चाहो, ना देखो, ना सुनो तो सत्संग हो गया। यही सत्कर्म होता है। लेकिन देव ऋषि नारद सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते बेचैन हो गए। किसी महात्मा ने नहीं बताया, किसी संत ने नहीं बताया, किसी साधु ने नहीं बताया। द्वार द्वार पर गए, द्वार द्वार में कुंडे खटकाए, लेकिन नारद को समझाने वाला कोई नहीं था। और नारद बेचारे बेचैन होकर के बद्रीनाथ में जाकर के बैठ गए। मन बड़ा बेचैन कि मैं भक्ति के पुत्रों को जवान कैसे करूं। इतने में वहां सनकादि ब्रह्मा के बेटे आ गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये कौन है? ये ब्रह्मा के प्रथम बेटे, सबसे पहले पुत्र है। जब सृष्टि बनाई ना तो सनकादि ये पहले पुत्र हैं। ये वहां आए, उन्होंने बोला देव ऋषि
आप बड़े चुपचाप यहां बैठे हो, आपका मुख बड़ा मलिन है, बड़े परेशान हो, क्या हुआ, क्या चाहिए? नारद बोले, क्या कहूं, बड़ा बेचैन है, सारी दुनिया में ढूंढ के देख लिया, चैन कहीं नहीं, बेचैनियां ही बेचैनियां। और सबसे बड़ी बात है, बेचैनियों को इकट्ठा करने वाले लोग खुद ही हैं। बेचैनियां लोगों के पास नहीं जाती, लोग ही बेचैनियां पकड़ करके अपनी जेब में डाल करके ले आते हैं कि करो बेचैन, करो बेचैन, सुबह भी करो, दोपहर भी करो, शाम को भी करो। लोग स्वयं बेचैनी ढूंढते हैं। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा होता है, आपने चेहरा देखा उसका, कभी बेचैन होता है? कभी नहीं। इसलिए कहते बच्चे में भगवान। आदमी जब बड़ा होता है ना जी, तो उनका चेहरा, हे भगवान, ऐसे लगता है पूरी धरती उठा करके शेषनाग की तरह अपने सिर पे रखे हुए, इतना बेचैन आदमी। हर एक आदमी पर बल पड़े हैं, चेहरे पर आंखें डूबी हुई, इतने इतने बल पड़े। क्या हो गया? कहीं खेत में हल चला के आए या कोई घास इतना काट करके आए, कहां बेचैनी? बेचैनी अपनी अपनी मुसीबत ये है कि अगर किसी का कोई अच्छा गहना भी देख लिया ना, कि इसकी उंगली इसके हाथ में पड़ा है, ये देखो ये गहना पड़ा, हाथ में गहना पड़ा, इतना सुंदर गहना, हाय मेरे पास भी होता, मैं तो लिया ही नहीं। मेरा खसम भी कोई, ये भी कोई आदमी है, कभी भी तो मेरे को खुश नहीं करता, कभी लेके दे कोई 5 तोले 4 तोले 3 तोले ले ली बेचैनी। हाय कपड़ा, हाय उसने तो बीकानेर से लाई, बनारस से, और उसका पति कितना अच्छा है, ले ले ले। हाय ये सड़क के किनारे पकौड़े खा रहे हैं, मेरे पति ने तो कभी जलेबी भी नहीं मेरे को मेले में लेके, हो गई बेचैनी। बेकार की बेचैनियां आदमी ने अपने कंधे पर खामखा खुद ही डाली हुई। जैसे बंदर होता है, वो मुट्ठी डालता है मटके के बीच, तो फिर चने होते हैं, वो चने पकड़ता है, तो उसका एक हाथ तो भर जाता है, फिर वो दूसरी मुट्ठी डालता है, फिर वो दोनों को निकालने लगता है, तो मुंह होता है घड़े का छोटा, अब वो बाहर नहीं निकलता क्योंकि मुट्ठियां दोनों हैं, तो अब मुंह छोटा है। अब बंदर सोचता है कि चढ़ों ने मुझे पकड़ा है। सच्ची बात तो ये है कि बंदर ने अपने आप को पकड़वाया है घड़े को, घड़े ने थोड़ी पकड़ा है। अच्छा, घड़ा पकड़ता है कौन पकड़ता है? आदमी घड़े को पकड़ेगा। यानी बंदर ये सोचता है कि मेरा हाथ घड़े ने पकड़ लिया, आदमी ये सोचे कि मुझे माया ने पकड़ लिया, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? माया कभी किसी को पकड़ सकती है? माया को आदमी ही पकड़ता है, और रोता है, चिल्लाता है, हंसता है, क्या क्या करता है। देखिए, सनकादि ने कहा कि नारद आप चिंता मत करो, आपके कष्ट को नष्ट करने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और ये कथा नारद ने कहा कहां होगी? बोले हरिद्वार के पास। बोले कहां? अनंत घाट में, वहां कथा होगी। अच्छा, तो करेगा कौन? सनकादि बोले हम करेंगे, तुम सुनोगे, हम करेंगे, तुम सुनोगे। हो गई बात। अब सनकादि महाराज कथा कर रहे हैं, और देव ऋषि नारद हृदय को लगाकर, भाव को लगाकर, श्रद्धा से अपने गुरु के मुख से उस कथा को सनकादि के मुखारविंद से सुन रहे हैं। ध्यान से सुन। कथा तब सफल होती है, श्रोता भले ही कम, लेकिन ध्यान लगा करके कथा सुने, तो कथा का आनंद रस जमीन पर ही नहीं, ग्रंथ पर ही नहीं, गद्दी पर ही नहीं, आसमान भी अमृत बरसाता है, जहां श्रद्धा से श्रोता सुनता है और भाव से वक्ता कथा को कहता है। वहां तो त्रिवेणी संगम, वहां कुंभ हो जाता है महाराज, वहां तो पावनता बरस जाती है। अब हरिद्वार के पास ही अब पता चला कि कथा हो रही है, तो उस कथा के बीच कितने लोग आए, जरा सुनिए, कितने लोगों ने डेरा। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी सारी। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी सारी। भागवत कथा है निराली,
सारी। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी सारी। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी। जय हो। काली की सेवा देते हुए हो रही है भागवत हरिद्वार के बीच सुखधाम के नीचे बैठे हैं शिवदेव जी और सुना रहे हैं भागवत कथा। सनकादि कथा सुना रहे हैं, देव ऋषि नारद इस कथा को सुन रहे हैं और कितने लोग आए कथा को सुनने के लिए। ओ भूलोक ब्रह्मलोक देवलोक आए, त्रिभुवन गौतम छबन जी आए, मेघकथि देव और परशु जी आए, देवराज विश्वामित्र शासन जी आए, मार्कंडे आए, दत्तात्रेय आए, मार्कंडे आए, दत्तात्रेय आए, प्रहलाद योगेश्वर व्यास आए। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी सारी। हरि बोल। ध्यान दें, मैं जितने भी सुना रहा हूँ ये सब ऋषियों के नाम हैं। कार्तिक महीने में आप इन नामों को सुने तो भी कल्याण होगा। कितने लोग हैं वहां पर कथा सुनने वाले? छाया सुख जांजलि जूनू किया, तंत्र मंत्र शास्त्र 18 पुराने आए, गंगा मैया कुरुक्षेत्र पुष्कर में आए, गंडक हिमालय देव गंधर्व आए, दिशाएं आई सन्यासी आए, दिशा में आए सन्यासी आए, आसमान में फूलों के फूल बरसाए। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी हो सारी। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी सारी। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी सबसे सारी। पहले गद्दी पर बैठ करके सरकादी ने भागवत कथा सुनाने से पहले क्या कहा, थोड़ा ध्यान दें। सदा से प्यार, सदा से प्यार, श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरेर्चित्तं समाश्रयेत्। ग्रंथो अष्टादशो सहस्रो, द्वादश सकल संहिता, परीक्षिषु संवाद, शृणु भागवतं शतम्। सनकादि बोले जैसे कि हे नारद, सदा भागवत को सुनो, भागवत कल्याणकारी है, सारे दुखों को मिटाने वाली है, जीवन में शांति देने वाली है, परिवार को आनंद देने वाली है। इस कथा को सुनो, सदा सेव्या, सदा सेव्या, इसका सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। और क्या करो, इसके श्रवण मात्र से जन्मों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, केवल श्रवण मात्र से। ये ऐसा पुराण है जिसमें 18,000 श्लोक है। भागवत पुराण में कितने श्लोक? 18,000 श्लोक है और 335 अध्यायों से परिपूर्ण है भागवत कथा। इसके 335 अध्याय हैं। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी। भागवत कथा है निराली, बोलो मेरी संगत सारी हो सारी। एक बात सरकादी ने और कह दी, नारद जी ध्यान से सुनो। उक्तं भागवतं
भागवतम नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव देव ऋषि नारद नित्य भागवत की कथा पढ़ो, ना पढ़ सको तो भागवत को प्रणाम करो, भगवान का चिंतन रोज करो, रोटी घटाओ, भागवत बढ़ाओ, ईश्वर का नाम जप जय जय करो। और ऐसा कोई दिन न हो जिस दिन तुम्हें तुलसी माता याद ना आए, ऐसा कोई दिन न हो कि आप तुलसी की पूजा ना करें, दीप दान ना करें, और ऐसा कोई दिन ना निकले जब तुम गैया मैया को प्रणाम ना करो, उनको चपाती ना दो, उनका कल्याण ना करो, उनको वंदन ना करो। तुम्हारा ऐसा कोई दिन होना ही नहीं चाहिए। हर दिन तुम्हें ये काम करने चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? सनकादि व्यास गद्दी पर बैठ करके नारद को ये कथा सुना रहे हैं और कहते हैं। अब एक सवाल हुआ कि इस भागवत की महिमा इतनी ज्यादा क्यों है? एक बार तो उद्धव ने भगवान को पूछ लिया कि महाराज, जब आप इस दुनिया से जाओगे, अंतर्ध्यान हो जाओगे, तो पीछे कौन रहेगा? तो भगवान बोले कि भाई ये तो बड़ा विचित्र प्रश्न है। बोले हाँ हाँ मैं पूछ रहा हूं। भगवान ने उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, हम एक जगह पे समा जाएंगे। भगवान बोले कि हम एक जगह पर समा जाएंगे। और कहां? स्वकीयं यद्भवतेज तच्च भागवते तदा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। पास ही भागवत था। भगवान को उद्धव ने पूछा कि तुम कहां जाओगे? बोले भागवत में ही चला जाऊंगा। तब से भगवान ने भागवत में प्रवेश किया और ये भागवत समुद्र है, इसके बीच भगवान निवास करते हैं और जन्मों जन्मों के कष्टों का नाश करते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर ना भी पढ़ा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस ग्रंथ को अपने घर में स्थान दो, इसको कहीं ना कहीं स्थापित करो और इसकी पूजा वंदना नित्य प्रति करते रहो। अब कथा हो रही है और बीच में भक्ति आ गई बेटों के साथ। अब कथा चल रही है और भक्ति आ गई। आई भक्ति मात युवा बैराग ज्ञान को साथ सजी है क्या कहना। भक्ति मात युवा बैराग ज्ञान ले साथ सजी है क्या कहना। सजी है क्या कहना, सजी है क्या कहना। हरि हो। कथा लगी है, पंडाल सजा है, सनकादि सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं और अनेक ऋषि मुनि है बाबा। अब उसके बीच एकदम जब भक्ति आई अपने पुत्रों को लेकर के, तो प्रश्न खड़ा हुआ ये कौन है, ये कहां से आई, ये कैसे आई? तो उत्तर मिला। क्या उत्तर?
सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं, भक्ति आ गई, ज्ञान और वैराग जवान हो गए। भागवत की कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग जवान हो गए। अब भक्ति ने पंडाल के बीच सनकादि को पूछा कि मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं कहाँ बैठूं। देखिए भक्ति का प्रश्न है कि महाराज ये बताओ कि अब मैं कहाँ बैठूं, तो ठिकाना कौन सा मिला है भक्ति का, थोड़ा ध्यान देना। सनकादि से बोली कहो मेरा ठिकाना, सनकादि बोले भक्तों के दिल में रहना, सनकादि बोले भक्तों के दिल में रहना। सजिए क्या कहना, सजिए क्या कहना, सजिए क्या कहना, सजिए क्या कहना, जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखिए गजब हो गया, चमत्कार हो गया। अच्छा कोई बूढ़ा जवान बन सकता है, कोई बना सकता है, कोई छड़ी लगा सकता है, छू मंत्र कर सकता है, कोई जादू ऐसा हो, कोई नहीं कर सकता। केवल भागवत पुराण का ये वाचन, ये भागवत पुराण की कथा ही किसी बूढ़े को जवान कर सकती है, उसकी हड्डियों में ग्रीस दे सकती है, घुटनों में ग्रीस डाल सकती है। उसका ताजा उदाहरण है महाराज। ज्ञान और वैराग बूढ़े थे लेकिन युवा बनकर के नाचते हुए पंडाल में आ गए। भागवत की कथा ने बूढ़ों को भी जवान कर लिया। तो क्या ख्याल है आपका? अब आप विचार कर लीजिए, ये अभी आपकी इच्छा है। अब देखिए कई बार होता क्या है, झूठ आदमी को बुरे ढंग से गिराता है। एक और, अगर तुम्हारे मन में खोट है, तुम्हारे शब्दों में मीठी मीठी बात है, बेर की तरह लाल लाल, आहा, और अंदर तुम गुठली की तरह कठोर कठोर। परमात्मा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। हरि बोल बोल करेंगे कभी? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। परमात्मा के आगे जब शादी होती है तो जब हम अखंड पाठ करते हैं, अखंड क्या बोलते हैं? अखंड पाठ, रामायण का पाठ। क्यों बेटा? सुरजीत का अखंड पाठ करते हो? अच्छा बंसीधर कहाँ गए? बंसीधर भी गाए गए। अच्छा ठीक है, अखंड पाठ करते हैं। अखंड का मतलब है जो खंडित ना हो, ठीक है, जो टूटा फूटा ना हो। अच्छा अक्षत किसको कहते हैं? चावल को। किसको कहते हैं? चावल को। हमारे अक्षत का मतलब है जो टूटा ना हो, ना क्षत या सा अक्षता, जो टूटा ना हो उसको अक्षत कहते हैं। चावल टूटा नहीं होना चाहिए। पतीले पे भले चढ़ा लो लेकिन मेरे प्रभु को जब चढ़ाना हो तो पूरा होना चाहिए। पूरे लोग परमात्मा को पसंद आते हैं। उनके मन में खोट, उनकी जबान में खोट, उनके दिलों में खोट, तीन तीन खोट लेकर के जो कीर्तन करने वाले हैं, परमात्मा कहते हैं बच्चों अभी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक ये भूत नहीं ना निकलेंगे, ये खोट नहीं निकलेंगे, तब तक मैं तुझे गले से नहीं लगाने वाला। इनको धोना ही पड़ेगा। तो इन खोटों को अब देखिए, खंडित लोग इसलिए पाठ करवाते हैं अखंड। अखंड का मतलब है जो खंडित ना हो, जो टूटे ना, 24 घंटे के बीच हो जाए, उसको कहेंगे अखंड पाठ।
यानी भगवान ये कहते हैं कि मुझे पाने के लिए तुम्हारे अंदर छिद्रेश्वनार था। घड़े में जैसे छेद होते हैं ना, वैसे तुम्हारे दिल में, मन में, विचार में, वाणी में, स्वभाव में खोट नहीं होना चाहिए। नहीं है खोट तो मैं सिर जुड़ा लूंगा तुझसे, परमात्मा कहते हैं, और अगर है खोट तो तेरी गर्दन दबाऊंगा थोड़ी थोड़ी। और जब भगवान जब गर्दन दबाते हैं तो आदमी कहता है मैं ही दिखाई दिया और कोई नहीं दिखाई दिया। तो खोट भी तो तू ही करता है, तो तू ही दिखाई देगा, और किसने दिखाई देगा। बुराई में तो तेरे अंदर ही कूट कूट के भरी है, तो तू ही दिखेगा उसको। जो करेगा सो भरेगा, ठीक है ना, जो करेगा सो भरेगा। अच्छा, कई लोग इतना ज्ञान बांटते हैं लेकिन उनकी करतूत देखो। मैं तो परसों कह रहा था, हमारे धर्मपत्नी नाराज हो गए। मैंने बोला प्रभु तूने हमें गलत मौके पर भेजा है। ये जमाना तो बड़ा खतरनाक है। ये अंदर से कुछ और है, ये बाहर से कुछ और है। काहे को अखंड पाठ करवाता है। जब तेरा पाठ चलता है तो रात को कुछ लोग सो जाते हैं, 1.5 घंटे के बाद फिर पाठ पे बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि बीच में नींद आ जाती है और बैंड बंद हो जाती है और चुप करके सारे सो गए, और सवेरे जब जिसकी नींद खुली वो आकर के फिर बैठ जाता है, कहते हैं अखंड चल रहा है, अखंड चल रहा है। ऐसा भी चल रहा है। हे प्रभु, ऐसे लोगों के बीच यही मौका मिला था तुझे भेजने का। अब हम लड़ाई मारेंगे उससे जब जाएंगे। हमने तो अभी कह दिया कि प्रभु अब तेरे साथ होगी लड़ाई पक्का। जब भेंट करेंगे ना, मिलेंगे ना, तब तुम्हें पूछेंगे कि ये मौका दिया हमें, ऐसे लोग दिए थे हमें जो इतने अपवित्र, इतने खोटे, इतने दुष्ट, इतने बेईमान, इतने ठग, इतने लुच्चे, इतने लफंगे दुनिया भर के। ऐसे लोगों से पाला डालना था, ऐसे लोगों से सिर बिठाना था। लगता है तुझे कहीं भलेखा लग गया, इसलिए लोग कहते हैं कि तुझे भलेखा भी लगता है। लोग कहते हैं कि प्रभु तुझे कभी कभी भलेखा भी लगता है। सच ही तो कहते हैं लोग। हे प्रभु तूने सोने में सुगंध नहीं भरी, किसने कहा था? लाख रुपया तोला और बीच में खुशबू नहीं, तो गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। तू जो बनाता है, अरे तूने गन्ना तो बनाया पर उस पर फूल नहीं लगाया। तूने गन्ना तो बनाया, मीठा ही बनाया माना, लेकिन उसमें मीठा तो बनाया पर फूल नहीं लगाया। और फिर लठ बनाया, डंडा सीधा खड़ा। अब फिर बत्तीसी को कितना तगड़ा मुकाबला पहलवानी करनी पड़ती है दांतों को, कि उसको चबा चबा कर क्या कहूं। तुझे नहीं पता लगता ना, बेचने का भी नहीं लगता। सोने के ऊपर कीमत है लेकिन सुगंध नहीं पता लगता। और गन्ना मीठा बनाया लेकिन फूल नहीं लगाया। और चंदन के बीच कोई फूल ही नहीं, कोई कुछ लगाया ही नहीं तूने, और सुगंध से भर दिया उसको कि सांप भी लिपटे रहे। अरे भैया क्या बोलूं, कहीं तो गड़बड़ है। विद्वानों को तूने कमजोर बना दिया, दुबले निर्बल बना दिया, और जो बेईमानी करने वाले हैं उनको धनवान बना दिया। और विद्वान कमजोर बना दिया, बुद्धिमान कमजोर बना दिया, और जो डकैती डालने वाला, लूटने वाला, लुटेरा, उसको तूने धनवान बना दिया। कहीं तो गड़बड़ है। अच्छा, विद्वानों को उम्र से तू फटाफट ले जाता है, और जो दूसरों की ऐसी तैसी फेरने वाले हैं तो ऐसा तो नहीं कहीं